बात आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी ये भी तो कहें कि बॉर्डर से सारे जवान हट जाएं, मैं भाजपा वाले और हमारे निक्कर वाले हम सारे मिलकर देश के बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे। क्यों नहीं कहते? निक्कर वाले कौन? आरएसएस वाले। आपको नहीं पता निक्कर वाले? अब तो फुल पैंट हो गई। सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पता है आपको क्या हुआ है? 5 राज्य के बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। पता ही नहीं होगी गोदी मीडिया को, तो उनको तो पाकिस्तान की पता होगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान के यहाँ बिरयानी पक रही है, पुलाव पक रहा है, यह पता होगी आपको। करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता, कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भाई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री के और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी जो कार्य है वो पार्लियामेंट के हाथ में यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं हो रहा है? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि 28 तारीख को ही क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है? क्यों 14 अप्रैल को नहीं हुआ? क्यों 26 जनवरी को नहीं हुआ? और क्यों 2 अक्टूबर को नहीं हुआ? ये दूसरा सवाल। आप में से मुझे कोई बताएगा दिक्कत क्या है 28 में? आपको दिक्कत क्या है? अगर 2 अक्टूबर को हो जाता, आपको दिक्कत क्या थी अगर 14 अप्रैल को हो जाता? सावरकर का जन्मदिन है इसलिए आप लोगों को दिक्कत है, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा कि सावरकर के जन्मदिन के हिसाब से। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं सावरकर का जन्मदिन है, तो गौडसे के जन्मदिन पे भी कर देते? क्यों नहीं करते? आप कर लीजिए ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री फिर महात्मा गांधी के लिए एक वो अपनापन दिखाते हैं? क्यों 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं? आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए देश के लोगों को कि आप महात्मा गांधी को मानते नहीं है। पूरे देश के अंदर वो सो कॉल्ड लोग जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते नहीं है, महात्मा गांधी को जानते नहीं है, महात्मा गांधी को गाली देने का काम कर देते हैं। पूछो कि महात्मा गांधी को गाली क्यों देते हो, तो एक ही जवाब होता है कि महात्मा गांधी ने इस देश का बंटवारा किया इसलिए। तो मैंने पूछा कि गॉडसे ने क्या किया? कह रहे गॉडसे ने बिल्कुल सही किया। तो मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए, गॉडसे को सही क्यों ठहराते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मैंने कहा अगर गॉडसे महात्मा गांधी की जगह पर अगर मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मार देता तो मुसलमानों के पास कोई लीडर ही नहीं था, तो मुस्लिम लीग की बात ही नहीं होता और दो राष्ट्र बनता नहीं। तो अगर गॉडसे मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारता तो हम समझ सकते थे कि जिसने देश के टुकड़े करने की बात करी उसको मारी। लेकिन जो लोग महात्मा गांधी को गलत ठहराते हैं, क्या महात्मा गांधी की गलती यही थी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले? महात्मा गांधी ने सदैव सत्य को ऊपर माना। दूसरी बात ये कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ा अहम और विशेष दिन भी है हमारे देश की बेटियों के लिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि तमाम जो किसान पंजाब से आ रहे हैं और जो तमाम लोग जो आ रहे हैं वो सिंधु बॉर्डर पर आकर रुकेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे, और जो बाकी के जो लोग हैं जो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ पर भी उनको रोका जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, वहीं पर बैठकर नारी शक्ति अपनी पंचायत करेगी। ये 28 तारीख का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जब इस देश की नारी शक्ति अपना बाहुबल दिखाएगी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। इस देश के अंदर नारी को बहुत कमजोर किया गया, इस देश के अंदर नारी को कागज की तरह मरोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस देश की नारी जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो किस तरीके से असुरों का सर्वनाश करती है, वो इस देश में दोबारा आपको देखने को मिलेगा। और इस देश की स्थिति ये है कि आज जब यह आंदोलन चल रहा है तो देश के कोने कोने से कई ऐसी बेटियां उठ कर आ रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ रेप हुआ। उनके साथ बलात्कार और रेप करने वाले बहुत बाहुबल होते हैं, ठीक है? तो वो लोग लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन आज वो लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं और उनमें से एक लड़की अभी पीछे भी खड़ी हुई है। ठीक है जी। आपको दिक्कत किससे? मोदी जी के उद्घाटन से दिक्कत है, राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करे उससे दिक्कत है, या सावरकर के जन्मदिन की वजह से दिक्कत है? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी से जो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ, मेरे देश के राष्ट्रपति हैं, और मैं चाहता हूँ क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी संगठन के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन मेरे देश के माननीय राष्ट्रपति के हाथों हो। ये हमारे लिए बड़े गौरवहीन बात होगी कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। आपको आपत्ति क्या है? आप बताइए अपनी आपत्ति। मोदी जी करते तो दिक्कत क्या आ रही है? डंका जो बजा रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे कि सारे पत्रकार अपने अपने घर जाकर बैठ जाएं, पत्रकारिता मैं ही करूंगा, वैसे भी आप कुछ नहीं करते, आप भी तो उनकी दलाली ही करते हैं, तो अगर मोदी जी कल को कह देंगे कि मैं ही पत्रकारिता कर लेता हूँ तो आप अपने घर बैठ जाएंगे? बताइए। वो पत्रकार क्यों बनेंगे? नेता है भाई साहब, उद्घाटन करने का काम तो आपने, तभी तो कह रहा हूँ कि आर्टिकल पढ़ा है आपने, पढ़ा है आपने। अरे मोदी जी शिलान्यास उन्होंने किया था, उद्घाटन भी कर रहे हैं मोदी जी ने।
एक बात आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी ये भी तो कहें कि बॉर्डर से सारे जवान हट जाएं, मैं भाजपा वाले और हमारे निक्कर वाले हम सारे मिलकर देश के बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे, क्यों नहीं कहते? निक्कर वाले कौन? आरएसएस वाले, आपको नहीं पता निक्कर वाले? अब तो फुल पैंट हो गई, फुल पैंट हो गई अब तो। अब जब बात आती है, सुनिए सर, एक बात और कंप्लीट करता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बार मिला दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बार मिला दीजिए। ये बात मैं नहीं, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति कह रहा था, जिसका 1 साल का बच्चा, जिसके दिल के अंदर 2 छेद थे, उसने अपने 1 साल के बच्चे को 20 फीट ऊंचा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भरी सभा में फेंक दिया, अपने बच्चे को। जानते हैं क्यों? पिछले 6 महीने से वो बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मोदी जी जिस आयुष्मान योजना की बात करते हैं ना, वो आयुष्मान योजना के कागज जो हैं वो कूड़े के ढेर में पड़े हैं। कोई आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होता। वो व्यक्ति पिछले 6 महीने से सरकार से गुहार लगा रहा था कि मेरे बेटे की इलाज करा दीजिए, मेरे बेटे का इलाज करा दीजिए, क्योंकि उसके 1 साल के बेटे के दिल में 2 छेद हैं। जब उसकी किसी ने नहीं सुनी, तब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभा में जाता है और वहां पर अपने 1 साल के बच्चे को 20 फीट ऊंचा फेंक देता है। इसके बाद उससे मुख्यमंत्री मिलते हैं। सोच लीजिए इस देश की स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके से आप गुलामी कर रहे थे, जिस तरीके से मोदी जी क्या कर रहे थे विदेश में, पल पल की आप अपडेट दे रहे थे। भाई साहब स्वागत की लोग पैर छू रहे हैं, मोदी जी के पैर छू रहे हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। ये इनमें से एक भी, एक मिनट, इनमें से एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है ये यहाँ खड़े आकर ये बात बोले। अगर ये यहाँ खड़े होकर ये बात बोले ना, तब मैं ऐसा जवाब दूंगा कि कभी जिंदगी में मोदी की तारीफ करना भूल जाएंगे। आप सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पता है आपको क्या हुआ है? 5 राज्य के बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। पता ही नहीं होगी गोदी मीडिया को, तो उनको तो पाकिस्तान की पता होगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान के यहाँ बिरयानी पक रही है, पुलाव पक रहा है, यह पता होगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर हैं। करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो तमाम लोग जो तमाम हमारे जो नेता हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठे सिर्फ उनके इतिहास को मिटाने के लिए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया है और किसी लिए नहीं किया। वरना आप मुझे बताइए नई पार्लियामेंट में कमी क्या थी? जरा इस सवाल का जवाब देश के सरकार के नेता या आप में से कोई गोदी मीडिया के पत्रकार दे दे। अरे विश्व स्तरीय बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना विश्व में डंका बज रहा है आपकी तरह थोड़ी ना। सुनिए सुनिए सुधीर चौधरी ने संसद के फायदे बताए, वो जो है काफी लीकेज की दिक्कत थी, नाली वाली की दिक्कत थी उसमें। हाँ, ये तो वो लोग हैं जो 2000 के नोट के भी फायदे बता रहे थे, चालू होने के फायदे बता रहे थे, अब बंद होने के भी फायदे गिना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें। दूसरी बात ये, ब्रजभूषण शरण सिंह की जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक एसडीएम के ऊपर पिस्टल तान दी